you all in our online learning platform Let's Study India। हम पैनक्रियाज हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देख लिया था कि पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं या कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। फिर हमने इसकी हिस्टोलॉजी भी देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स ऑफ लैंगर ऑफ आइलैंड्स, मतलब आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेन दो हार्मोन रहेंगे, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो हम उन्हीं के फंक्शन को आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हार्मोन्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हार्मोन्स हैं लैंगरहैंस के वो कौन कौन से हैं? मेन हार्मोन जो है लैंगरहैंस का वो क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द मेन हार्मोन ऑफ पैनक्रियाज। और हमको ये भी पता है कि इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है और ग्लूकागॉन कौन सिक्रेट करता है। ग्लूकागॉन कौन सिक्रेट कर रहा था? ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रहा था अल्फा सेल, जो कि क्या था 25% पूरे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का कंस्टिट्यूट कर रहा था। वही जो इंसुलिन है वो किससे सिक्रेट हो रहा था? वो बीटा सेल के थ्रू सिक्रेट हो रहा था। ठीक है, तो इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक करके एक बार इंसुलिन और एक बार ग्लूकागॉन दोनों के डिटेल फंक्शन को देखेंगे कि ये फंक्शन क्या करा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकागॉन से। ग्लूकागॉन को ही का फंक्शन पहले देखेंगे। अब ग्लूकागॉन को हम कहते हैं कि ग्लूकागॉन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा सेल है। क्यों? क्योंकि उसको अल्फा सेल सिक्रीट कर रहा है। अल्फा सेल सिक्रीट कर रहा है तो वो अल्फा सेल का प्रोडक्ट हो गया। तो क्या होता है? अल्फा सेल का ही प्रोडक्ट है। और ये कैसा होता है? एक लंबी सी आपको स्ट्रेट चेन दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे 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 ये सारी चीजें नहीं, आपको एक सिंपल सी स्ट्रेट चेन दिखेगी। और वो चेन जो होगी वो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम किसी को पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहते हैं? जब उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर के कोई चीज बनती है, ढेर सारे अमाइनो एसिड से मिलकर के, तो हम इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, 29 अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये चेन जो है ये ब्रांच नहीं होता है कहीं से भी। ये सिंपल एक, जैसे कि आप एक मोती की माला देखो ना, एक मोती की माला जो दिखती है वो एक मोती की कैसे होता है? एक मोती की माला में ऐसे पहनते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत डिजाइन में उसी में कई लगा रहता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ब्रांच हो गया। लेकिन ये क्या है? ये एक स्ट्रेट सिंगल चेन है, वही है। तो ग्लूकागॉन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें 29 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अल्फा सेल होता है। अब आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर जो साइड में ही दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये ग्लूकागॉन है। ठीक है, इसमें अगर आप काउंट करोगे तो आपको 29 दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29। ठीक है, तो ये 29 जो आपको रहेगा। अब आप क्या करोगे? इसमें मजे की एक बात ये होती है कि इसमें सिस्टीन नहीं होता है। 29 अमाइनो एसिड्स तो हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते ही हैं, लेकिन इसमें सिस्टीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, और कोई भी सल्फाइड ब्रिज नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। अब जब ब्रांचिंग ही नहीं है तो ब्रिज कहाँ से बनेगा? ठीक, कोई भी डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं है। ग्लूकागॉन इज डिवाइड ऑफ सिस्टीन। इसके पास इसमें पूरी 29 अमाइनो एसिड की एक चेन तो है, लेकिन उसमें कहीं भी सिस्टीन प्रेजेंट नहीं होता है।
और ये क्या करते हैं, एल्किली के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। इट इज रेजिस्टेंस टू एल्किली, मतलब दे आर रेजिस्टेंस टू एल्किली। इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो हो रहा है वो 3485 डाल्टन का इनका मॉलिक्यूलर वेट है। 3485 डाल्टन का इनका मॉलिक्यूलर वेट है। ये बात हो गई ग्लूकागॉन की। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन की, कि ये काम क्या क्या करता है, क्या क्या शो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है कि ये हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कहने का मतलब हाइपर मतलब हाई कर रहा है ना, बढ़ा रहा है। तो ये क्या करता है, एलिवेशन इन ब्लड शुगर, ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको ये बढ़ा देते हैं ग्लूकागॉन। इसी के एंटागोनिस्टिक काम करेगा इंसुलिन, जो हाइपोग्लाइसेमिक होगा, जो ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर के लेवल को एलिवेट कर रहा है, ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा दे रहा है। तो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा क्या कह रहे हैं कि हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। इसका क्या है, ग्लूकागॉन का जो एक्शन हम देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन या पैथोलॉजिकल एक्शन, या हम कह सकते हैं सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। उसके बाद एसन और श्लसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्लूकागॉन का जो एक्शन है ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइटिक। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइटिक मतलब वो क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। एंड इट इज टेक प्लेस इन द लिवर। और ये जो काम हो रहा है ग्लाइकोजिनोलाइटिक का, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे लिवर में जाकर के हो रहा है। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। ये लैक्टिक एसिड और अमाइनो एसिड दोनों को कन्वर्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। इट इंक्रीजेस, ठीक है, जो भी लैक्टिक एसिड या अमाइनो एसिड हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी हो रही है उसको भी ये बढ़ा दे रहे हैं। जल्दी जल्दी जितनी भी अमाइनो एसिड या लैक्टिक एसिड है उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तभी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मतलब शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक, इट इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और क्या करते हैं, ये लिपिड का भी ब्रेकडाउन करवाते हैं, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये वाला फंक्शन भी क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा दे रहे हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन करा रहे हैं। जो लिपिड हो रहा है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसकी वजह से टूटने लग रहा है। और इट प्रमोट द यूरिया एंड कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। यूरिया और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी करा रहे हैं ये। हाइपरग्लाइसेमिक देख लिया हमने, और ये सारे काम कर रहे हैं, अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दे रहे हैं ग्लूकोज में। यूरिया कीटोन बॉडी का भी फॉर्मेशन करा रहे हैं, लिपिड का भी ब्रेकडाउन करा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन भी किसकी वजह से होता है, ग्लूकागॉन की वजह से होता है। ग्लूकागॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और हमको ये पता ही है कि जितना ज़्यादा ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा ग्लूकागॉन बढ़ता जाएगा, मतलब हाइपोसेक्रेशन वाली केस आएगी, तो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा उसका हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है, तो हम उसको डायबिटीज़ वाला केस कहते ही हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस उसको हम कहेंगे, डायबिटीज़ का केस वो कहलाएगा जब ये इसका हाइपरसिक्रीशन होगा तब। अब बात आती है इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। ग्लूकागॉन में हमने देखा था कि वो एक सिंगल चेन थी, लेकिन इंसुलिन जो है वो सिंगल चेन नहीं है। यहाँ पे हमको डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग होगा। इंसुलिन जो है वो 2 चेन से मिलकर के बनेगा, जिसमें हम नाम देते हैं, एक को हम कहते हैं ए चेन और दूसरे को हम कहते हैं बी चेन। ठीक है,
ये दो चेन रहेंगी, दोनों चेन मिल करके, तो ये दोनों चेन कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से जुड़ेंगी। तो उनको जोड़ने के लिए फिर वहां पे कौन काम आएगा, वहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज काम आएगा। लेकिन ग्लूकागॉन में क्या हो रहा था कि एक सिंगल चेन ही थी। सिंगल चेन होने की वजह से हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी ब्रिज बनाने की, कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करना पड़ रहा था, तो इसके लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ए चेन और बी चेन दो चेन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन करना होगा। ठीक, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कंटेन करता है। आप देखिए ए चेन और बी चेन। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने कहा दो रहेंगे। अब ए चेन जो होगा उसमें 21 अमाइनो एसिड रहेंगे और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड रहेंगे। अब डायग्राम पे आते हैं। ये जो है ये आपका ये है बी चेन। ठीक, और ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ये है आपका ए चेन। ठीक, हमने कहा इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड है जो दो पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर के बना हुआ है, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन जो होता है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, बल्कि जो बी चेन है उसमें क्या हो रहा है 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो आपको देखने से भी दिख रहा होगा कि ये वाला लंबा दिख रहा है, तो ये लंबा दिख रहा है, ये 30 अमाइनो एसिड वाला चेन है जिसको हम बी चेन कहेंगे। और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ए चेन है क्योंकि इसमें 21 अमाइनो एसिड्स ही हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ से, और ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, वहां से। तो दोनों जगह जहां से ये जुड़ रहे हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है, सिस्टीन सिस्टीन ही, सिस्टीन सिस्टीन ही। और सिस्टीन सिस्टीन के बीच में क्या हो रहा है, सिस्टीन सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है, मतलब सल्फाइड की एक ब्रिज बन रही है। अल्फा चेन में क्या होता है, सिस्टीन प्रेजेंट ही नहीं था, ब्रिज का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे ब्रिज बनाना है, सिस्टीन इसलिए प्रेजेंट है, सिस्टीन सिस्टीन के बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो बात हो गई कि दोनों चेन के बीच में। अब मजे की बात आप ये देखो कि जो हमारा ए चेन है उस चेन के खुद के अपने ही चेन के बीच में भी एक ब्रिज बन रहा है, और ये भी सिस्टीन सिस्टीन के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, और इनका पोजीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वो प्रोडक्ट होता है तो उसमें उसका जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का वो फिक्स होता है। अगर उसमें से हम एक भी चेंज कर देते तो पूरा प्रोडक्ट अल्टर हो जाता है हमारा। एक भी चेंज आता है, जैसा हमने म्यूटेशन में पढ़ा था कि एक भी चेंज आएगा तो पूरा अल्टर हो जाना है, पूरा प्रोडक्ट ही अल्टर हो जाता है। तो पूरा प्रोडक्ट अल्टर हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा कि ये बात तो फिक्स है कि सब फिक्स होंगे, तो ये भी फिक्स है कि सिस्टीन की पोजीशन भी फिक्स होगी। तो जब सिस्टीन की पोजीशन फिक्स है तो मतलब जब भी सल्फाइड ब्रिज बनेगा तो उसका भी पोजीशन फिक्स होगा कि हाँ वो सल्फाइड ब्रिज यहीं पे बनना है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि ए चेन जो है उसमें 21 अमाइनो एसिड है विथ ग्लाइसिन एज एन टर्मिनल। उसके एन टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन। आप देख लो यहाँ पे एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन प्रेजेंट है। ठीक, बी चेन की बात करें तो बी चेन में क्या है, 30 अमाइनो एसिड है, और इसमें क्या है, फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है एट एन टर्मिनल। एन टर्मिनल पे देखो आप, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है। ठीक, और फिर आगे जो चीज अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया है वो चीज यहाँ पे होगा। क्या हो रहा है, द टू चेन लिंक टुगेदर बाय टू डाइसल्फाइड ब्रिज। दो डाइसल्फाइड ब्रिज मैंने दिखाया था आपको कि दो डाइसल्फाइड ब्रिज से दोनों जो चेन होंगी वो आपस में जुड़ रही हैं। दोनों का पोजीशन क्या है, 7A to 7B, मतलब 7th पोजीशन ए चेन का और 7th पोजीशन बी चेन का, उन दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है। ये तो एक की बात हो गई। अब दूसरी की बात करते हैं, 20A to 19B, मतलब ए चेन का 20 वाला पोजीशन और बी चेन का 19th पोजीशन, उनके बीच में क्या हो रहा है, सल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है।
ये तो वो सल्फाइड ब्रिज है तो दोनों चेन के बीच में बन रहे हैं। हमने कहा एक एडिशनल सल्फाइड ब्रिज भी बन रहा है जो सिर्फ ए चेन अपने आप में ही बना रहा है। तो एन एडिशनल डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट इन द ए चेन बिटवीन 6 and 11 रेसिड्यू। 6 नंबर और 11 नंबर के बीच में क्या हो रहा है, एक बन रहा है। और एक ह्यूमन इंसुलिन की अगर हम बात करें तो उसका वेट जो होता है वो लगभग 6000 डाल्टन का उसका ह्यूमन इंसुलिन का वेट होता है। ये तो बात हो गई इंसुलिन के बारे में। अब हमें क्या करना है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ग्लूकागॉन का जो फंक्शन था वो हाइपरग्लाइसेमिक था, वहीं इंसुलिन का जो फंक्शन होगा ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को। कैसे डिक्रीज करेगा, बाय प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये उसके लेवल को, मतलब ग्लूकोज को कम कर दिया, तो इस तरीके से होगा। और क्या करता है, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सबस्टेंस, एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सो ऑन। ये कई सबस्टेंस के ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, उसका ट्रांसपोर्ट भी कराता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इसी तरीके के सारे जो प्रोडक्ट हैं। mRNA के ट्रांसलेशन को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, ये mRNA का जो ट्रांसलेशन होता है वो भी ये कराता है। उसके बाद क्या हो रहा है, इट इंड्यूसेस ग्लाइकोजन डिपोजिशन एंड स्टिमुलेट HMP। ग्लाइकोजन का डिपोजिशन करा रहा है और HMP को भी स्टिमुलेट कर रहा है। HMP क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को भी ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लिपिड के सिंथेसिस को देखिए, वो क्या कर रहा था, ग्लूकागॉन लिपिड के सिंथेसिस को, लिपिड को ब्रेक कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है बाय प्रोड्यूसिंग कोएंजाइम A एंड NADPH रिक्वायर्ड फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको करके ये क्या कर रहा है, उसको बढ़ा दे रहा है। ठीक, फिर क्या है, ये क्या कर रहा है, जो पैनक्रियाटिक सेल हैं उनको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। पैनक्रियाटिक सेल को प्रोटेक्शन भी दे रहा है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डीजनरेशन बाय एनी रीजन। किसी रीजन से मान लीजिए डीजनरेशन अगर हो रहा है पैनक्रियाटिक सेल का, तो उसके लिए ये इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है। ठीक, process of glycolysis is stimulated when insulin effect increases in the synthesis of enzyme like glucokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase। मतलब ग्लाइकोलिसिस को भी ये स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, ये हमें बचाता है कि कैसे कैसे, कई तरीकों से हमें ये बचा रहा है। जैसे ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कीटो एनीमिया को, इट प्रिवेंट कीटो एनीमिया। अब बात आती है कि कीटो एनीमिया है क्या। तो कीटो एनीमिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल हाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन इन द ब्लड। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन जब ब्लड में कीटोन का होता है तो उसको हम कहते हैं कीटो एनीमिया। दूसरा किससे प्रिवेंट कर रहा है, कीटोसिस। कीटोसिस क्या है, कीटोसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी बर्न्स फैट फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज की जगह पे फैट बर्न होने लगता है, तो उस केस को कह रहे हैं। तो ये क्या करता है, इंसुलिन हमको उससे भी बचाता है। दूसरा क्या है, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या होता है, जब आपके बॉडी में या हाई लेवल ऑफ कीटोन्स इन योर यूरिन, हमारे यूरिन में कीटोन का लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो केस होता है। तो ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है कीटो एनीमिया से भी, कीटोसिस से भी और कीटोन्यूरिया से भी हमको बचा रहा है। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, इंसुलिन स्टिमुलेट फॉस्फेट अपटेक बाय लीवर एंड मसल्स। लीवर और मसल से फॉस्फेट अपटेक को भी बढ़ाता है ये,
और ये इस ऑस्मो रेगुलेशन में ये भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि ग्लूकागॉन भी ऑस्मो रेगुलेशन करा रहा था, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इंसुलिन की, आपको इसके अलावा भी और कुछ फंक्शंस मिल सकते हैं, बट जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे आपका पैनक्रियाज ग्लैंड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।